बात को लेकर के शिष्ट मंडल के द्वारा जो है जिलाधिकारी से मुलाकात की गई है। आज देखिए खगड़िया का कई ज्वलंत सवाल। पहला सवाल तो ये था, यहाँ धरना स्थल खगड़िया कलेक्ट्रेट के सामने कई बरस से उसको बंद कर दिया गया। एक वैकल्पिक व्यवस्था किया गया था SDO ऑफिस के बगल में, जो कि बिल्कुल तर्कसंगत नहीं था। और कई बार जिलाधिकारी से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को भी सभी लोगों ने कहा कि यह जगह उचित नहीं है। तो कहीं न कहीं कोई जगह एक निश्चित होना चाहिए जहां पर कि सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी बात को रख सके। आखिर कहाँ जा रखने के लिए कोई जगह तो हो, और वह जो जगह दिया गया बिल्कुल है सड़क पर है और कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इसीलिए जिलाधिकारी से तमाम राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता लोग खगड़िया के भी आए। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि सर कहीं न कहीं एक जगह तय कीजिए जहां पर से लोग अपनी बात को रख सकें। उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से भी बात किया, तय करने की उन्होंने कहा। दूसरा सब जो महत्वपूर्ण सवाल इसमें है कि एसमेक के आगोश में पूरे बिहार ही चला गया है और खगड़िया, हम पूरे बिहार की बात अभी नहीं करेंगे। हम खगड़िया में हम अपना खगड़िया जिला को तो मुक्त कर सकते हैं ना, कम तो कर सकते हैं ना। लगातार चाहे विधायक हो या सांसद जी हो सदन में उठाने की बात किए, लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात वाली कहानी हुई। तो हम लोगों का यह है जिला प्रशासन पहल करे और आगे बढ़ेंगे, वो सकारात्मक रूप से बढ़ेंगे तो समाज के लोग जो आज सबका रूह कांपता है स्मैक के नाम पर, आज हमारा जीन खराब हो रहा है स्मैक के नाम पर, उसमें सुधार हो सकेगा और हमारा खगड़िया स्मैक नशा मुक्त हो सकता है। वो महत्वपूर्ण सवाल था। तीसरा जो सवाल था कि लगातार खगड़िया में सामाजिक लोगों को फर्जी मुकदमा में फंसाया जाता है। और अब लगातार देखिए भदास की घटना से लेकर के जो घटना हुई, यहाँ पर आक्रोश हुआ, वो बिल्कुल सभी लोग निंदा किए, उसका भर्त्सना किए, लेकिन उसमें 20-25 व्यक्ति ऐसे हुए जिसको कोई लेना देना नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने प्रशासन को सहयोग ही किया, बावजूद इसके उस पर मुकदमा कर दिया गया, उसका नाम FIR में दे दिया गया, साजिशमंद नाम दे दिया गया। और इसके पहले भी कई घटना हो चुकी। तो जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया गया कि सर आखिर सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता क्या करेगा? अब वो न रहने के बावजूद भी उस पर नाम दिया जाएगा, कहाँ जाएगा वो? इसलिए जो भी मुकदमा हो इस तरह का पूरा उसको जांच पड़ताल करने के बाद उस पर मुकदमा किया जाए। और डॉक्टर विवेकानंद पर भी जो मुकदमा हुआ, तो क्योंकि हमने कहा कि विवेकानंद जी खगड़िया के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो गए हैं और इस तरह के लोगों को कलंकित करना खगड़िया का अपमान होगा, तो उसको सही तरीके से जांच पर करके उसको कार्रवाई किया जाए। और हम आपके नेतृत्व में आशा रखते खगड़िया जिला के लोग बेहतर खगड़िया बनेगा। यहाँ के लोगों का जो मांग है, जो समस्या है, उसका निवारण होगा और यही अपेक्षा सब लोग किए खगड़िया के तमाम राजनीतिक लोग इस बात। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी जो ज्वलंत समस्या है कि एक तो धरना स्थल का है कि जो समाहरणालय के आगे धरना लोग देते थे, अपनी अपनी मांग को रखने के लिए आते थे, जो लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार भी है आम जनता का, राजनीतिक पार्टी का, तो उसको अन्यत्र कर दिया गया था और वहाँ व्यवस्थित नहीं है, सड़क पर दे दिया। तो वहाँ एक तो गंदा जगह है, दूसरा रोड है, इस टाइप का है। तो उसमें हम लोग मांग किए DM साहब से कि एक जगह चिन्हित होना चाहिए धरना प्रदर्शन का, जहां लोग अपनी बात को रख सके। दूसरी बात है कि जो स्मैक का नशा है, सूखा नशा है, समाज में इस तरह से फैल गया है कि समाज के जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले युवा हैं, सब नशा में या तो नशा पी रहे हैं, नशा बेच रहे हैं और तरह तरह का घटना का जो आज देखने को मिलता है, हत्या, बलात्कार, छिनतई, चोरी, ये जो बढ़ गया है, इसके पीछे ये स्मैक का बड़ा फलता फूलता रोजगार जो है बड़ा कारण है। और हम लोग का ये मांग है कि समाज से ये बात, ये जो नशा का प्रचलन है, जो गैंग है, उसको समाप्त किया जाए। आज रोड पर चलते चलते हमारे बच्चे
बुजुर्ग सब लोग परेशान हैं। ये स्मैक के जो सूखा नशा के जो चपेट में बच्चे हैं वो तरह तरह के घटना को अंजाम दे रहा है। तो इससे समाज को हम लोग को मुक्त कैसे करना है, डीएम साहब से हम लोग मिले कि इसको संपूर्ण रूप से सफाया होना चाहिए। और भी 2-3 मांगे हैं, जिसमें एक है मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर है, संचालक हैं, ये लोग पर एक केस हुआ जो बलात्कार का या क्या क्या केस उसी महाविद्यालय के एक बच्ची लगाई है। उसमें हम लोग ये मांग किए हैं कि निष्पक्ष हो। एक संस्था है, वहाँ बच्ची पढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं, संस्था के मतलब बहुत सारा बात है कि संस्था पर भी दाग लग सकता है। कि निष्पक्ष जांच हो कि सच्चाई क्या है, अगर दोषी है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और अगर निर्दोष कोई व्यक्ति है तो वो भी आना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा संस्थान है, संस्थान में बहुत तरह के लोग उनसे जुड़े, संस्थान से जुड़ा होता है, उसका एक साख होता है, संस्थान का एक गरिमा होता है। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप या केस क्या है, सच्चाई उसको स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए प्रशासन को, और जल्द करना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से जांच होनी चाहिए। यही सब। और भी एक मुद्दा, चौथा मुद्दा भदास में जो बच्ची का 4 साल की बच्ची का देखे किस तरह से दुष्कर्म किया गया, हत्या किया गया। तो इस तरह का जो घृणित कांड है, इसको जितना भी इसका हम लोग सोचते हैं जहाँ तक, तो इसके जड़ में क्या है, जब जड़ में जाते हैं तो पता चलता है कि स्मैक नशा का भी एक प्रभाव है। कि इस तरह के जघन्य अपराध, तो लोग जघन्य अपराध होता है समाज में, समाज आक्रोशित होता है घटना के बाद, और उसमें जो आक्रोश बरपा, उसमें कुछ लोग आंदोलन किए, और आंदोलन के दौरान समाहरणालय में घुस गया कुछ नौजवान बच्चे, जो नहीं घुसना था। मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी बात को मर्यादा में रह के कहना चाहिए। लेकिन उसमें एफआईआर हुआ, जो लोग थे घटना में उस पर एफआईआर हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन निर्दोष लोग, 20-25 निर्दोष लोग, जिसको उस घटना से कोई लेना देना नहीं, वो दूर दूर तक बहुत लोग थे भी नहीं जिला में, जिला से बाहर थे, कोई पटना में थे, कोई दिल्ली में थे, कोई अन्य जगह थे। उन लोगों का नाम भी घटना में, कांड में शामिल कर दिया गया, जबकि ये एफआईआर पुलिस किया। एक थाना अध्यक्ष जो है इस केस के वादी हैं। फिर ये बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों का नाम एफआईआर में कैसे आ गया, ये सोचने वाली बात है। तो कौन लोग जो है पुलिस को डाइवर्ट कर रहा है? जब पुलिस डाइवर्ट होगा तो सही जो अपराधी है, जो घटना को अंजाम दे रहा है, वो बच जाएगा। निर्दोष लोग परेशान रहेंगे। उन लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए, वैसे पुलिस अधिकारी को भी चिन्हित करना चाहिए, जो लोग वैसे गलत लोग के संगत में आकर के निर्दोष लोग को परेशान करने के नियत से अभियुक्त बनवाता है। तो ये सारे मुद्दे पर हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से एक आवेदन देकर के मिले, और जिला पदाधिकारी महोदय भी आश्वासन दिए कि ये सभी बिंदु पर हम लोग जांच करेंगे, जांच करके कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से चारों बिंदु पर जो है डीएम साहब बोले कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट होगा।